हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। सबसे पहला देखते हैं 1857 का विद्रोह, जो हर एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर के आता ही आता है। ठीक है, इसको हम सब ऑब्जेक्टिव टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यह मेरठ से, ठीक है, मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था क्या था, तो चर्बी वाला करतूतों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिनमें चर्बी वाले करतूत का प्रयोग करने से इनकार किया था, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, तो लखनऊ से। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 7 नंबर कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो मंगल पांडे। 1857 के में कानपुर सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। 10 नंबर है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो यह था मणिक कर्णिका। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट है 12 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन सही है, तो चारों सही है। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वें रेजिमेंट का एक सिपाही था। दूसरा है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने अनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हुर्जेसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, और विद्रोह का आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है 13 नंबर कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। सबसे पहला है कि मेरठ से कौन था विद्रोह का नेता, मेरठ से था कदम सिंह थी। दिल्ली से था दिल्ली से था बहादुर शाह द्वितीय, और हरियाणा से था राव तुलाराम। ठीक है, राव तुलाराम, और बरेली से था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो जनवरी 1857 में। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजों को नौ संगठन से संबंधित है, तो पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। 1857 के विद्रोह से किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कट्टर दुश्मन था, तो मौली अहमदुल्ला शाह। 21 नंबर है कि जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो यह कुंवर सिंह ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः
किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक पट्स यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 25 नंबर है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यह हो जाता है साहूकार और जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो यह हो जाता है कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर। 1857 से बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? बरेली, ठीक है, खान अब्दुल गफार खां। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह नहीं है, बाकी सब लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय, तात्या टोपे हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया गया? तो यह शहादत खां। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। नेक्स्ट है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है 33 नंबर के इन कथनों पर विचार कीजिए, 1 और 2। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 34 नंबर है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह आरसी मजबूदार ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था तो 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है कि 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार है? तो 1, 2, 3, 4 इसके में है मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खां और मुइनुद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था, बाकी सब जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी था। नेक्स्ट है कथन कारण है कि ये सही है, जो ठीक है, आर गलत है। तो ये पढ़ते हैं सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोर उसका समिति और सामाजिक आधार था। नेक्स्ट है 40 नंबर कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भी भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विफल सुमेलित कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पहला है ग्वालियर एवं कालपी से हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे तात्या टोपे। इलाहाबाद एवं बनारस से हो जाते हैं लियाकत अली खान, और फैजाबाद से हो जाते हैं मौलवी अहमदुल्ला, और जगदीशपुर से हो जाते हैं तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि मेरठ विद्रोह सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? तो 12 मई 1857 को। ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करना है। तीसरा है झांसी। कहाँ से थे? झांसी से हैं रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से हैं अजमतुल्ला, और मथुरा से है देवी सिंह, संभलपुर से हैं सुरेंद्र साई। 44 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां। ठीक है। दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां। नेक्स्ट है 45 नंबर है
45 से मिलान करना है कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से हो जाते हैं निकलसन एवं हडसन, ठीक है, दमनकारी ब्रिटिश अधिकारी हैं। दिल्ली के हैं निकलसन एवं हडसन। कानपुर एवं लखनऊ से हैं हैवलॉक एवं कैंपबेल, ठीक है। झांसी एवं ग्वालियर से है हुर्रोज, ठीक है, हुर्रोज। और इलाहाबाद में है कर्नल लीन, ठीक है। ये सब ब्रिटिश अधिकारी हैं। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया गया? तो टेलर एवं विंसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, निकलसन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत हो गई थी तो लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की साझा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 और विचारक। सैनिक विद्रोह के विचार हैं सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रीय विद्रोह के हैं बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू पटसंयंत्र हैं तो टेलर एवं आउट्रम। सीमांती विद्रोह किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो बी.डी. सावरकर ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में पारित हो गया? तो एसएन सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, सुमेलित करना है, पुस्तक है, ठीक है। पहला है द फर्स्ट इंडियन वार के लेखक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 के लेखक है कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवेलेंट, यह है सैयद अहमद खां। तीसरा है कि द फर्स्ट वार ऑफ डिफेंस के लेखक है बी.डी. सावरकर। 1857 के पुस्तक लिखे हैं एसएन सेन, ठीक है, एसएन सेन। अब आते हैं हम लोग देखते हैं जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे तो यह थे सिख, गोरखा और पठान, ठीक है, सिख, गोरखा और पठान। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुनाई? तो तात्या टोपे को। नेक्स्ट है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह बहादुर शाह को। नेक्स्ट है 59 नंबर कि 1857 के विद्रोह को असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ एवं किसने गिरफ्तार किया था? तो हिमायू की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो यह रंगून में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिनकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो यह मद्रास था।
63 नंबर प्रश्न है कि किसकी वरीयता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुर रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है, तो यह लक्ष्मीबाई। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो कमल और रोटीज। ठीक है। 1857 के विद्रोह में कौन सा नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई, तो यह हो जाता है नाना साहेब और बेगम हजरत महल और खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ये तीनों भाग गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर पट संयंत्र रचने का आरोप लगाया, तो यह जिनतल महल ने। ठीक है, जिन्नत महल ने। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 67 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है अवध शासकों के आंदोलन और वर्ष। ठीक है। पहला है कि खुदरा उड़ीसा का पाइका विद्रोह कब हुआ था, ये जरूरी है। पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो 1804 से 1806 के बीच। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ था, तो यह हो जाता है 1808 से 1809। कित्तूर मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चैत्र माह का विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1824 से 29। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1835 में हुआ था। अब सुमिलित करना है कि अपदस्थते शासकों के आश्रितों का विद्रोह। ठीक है। पहला है कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1852 एवं 25-26 में। ठीक है, 1822 और 25 और 26 में हुआ था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था, तो 1844 में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में। और सावंतवाड़ी विद्रोह कब हुआ था, तो 1844 में। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो यह था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो 2, 3, 4। तो यह हो जाता है जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस ने। नेक्स्ट है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ था, तो BD सावरकर ने। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। 74 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो यह था SN सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो यह बैरकपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली। ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।